दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका ताल्लुकात अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तार ताल्लुकात का वाज़ेह सबूत है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा टेमी ब्रोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, अमरीका ने दाइश के दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सदर ट्रंप की अमरीकियों को महफूज रखने के अज़म के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार हुआ। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा कब्बानी PTI से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाक फौज दहशतगर्दी के सामने ढाल बनी रहेगी। खारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खारिज की असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा, जारी ऑपरेशन और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिपा सलार का CMH बनू का भी दौरा, जख्मी जवानों की खैरियत दरियाफ्त की, इनकी हिम्मत और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। बनू हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा दहशतगर्दी कहीं भी हो इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम खराब करने की किसी की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। हम सबसे बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? अमेरिका ने अफगानिस्तान में हाईटेक असला छोड़ा। अमरीकी असले से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने शुरू नहीं की। KP हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। अमरीका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में जंग लड़ी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी बढ़ने लगी। अफगानिस्तान से दरअंदाजी को मजीद शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकरी में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द असामुद्दीन ने कहा, मैं अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, हमने आगे पशीन जाना था। अफगानिस्तान के पाकिस्तान में दाइश के कैंपों के इल्जामात, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। पाकिस्तान और अमरीका में इंसदाद दहशतगर्दी पर तावन एक जारी अमल है। पाकिस्तानियों और अफगान शहरियों पर अमरीका की सफरी पाबंदियों की मालूमात नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ मौखर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया है। 2 अप्रैल अमरीकी तारीख का अहम दिन होगा। हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। जो बाइडन इंतजामिया के फैसलों से अफगानिस्तान में नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन और रूस के पास अमन मुआहदा करने की 100 ऑप्शन है। यूरोप को फ्रांसीसी जौहरी हथियारों पर इन्हिसार करने के हक में नहीं। जर्मनी ने यूरोप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रांस की एटमी हथियारों पर इन्हिसार मुस्तरद कर दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ कहते हैं, नेटो का मौजूदा न्यूक्लियर डिजास्टर सिस्टम अमरीकी एटमी हथियारों पर मुश्तमिल है। जर्मनी नेटो की मौजूदा न्यूक्लियर डिजास्टर असेसमेंट का रुकन है। जर्मनी न्यूक्लियर डेटरेंस सिस्टम से निकलना मुमकिन नहीं। जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, यूक्रेन पायदार अमन के लिए ट्रंप के साथ तामीराती काम करेगा। अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का दौरा कर रहा हूँ। यूक्रेनी टीम अमरीकी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में रहेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने PTI की सोशल मीडिया टीम की सरगर्म रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अजहर मशवानी, जबरान अलियास, जुल्फी बुखारी और दीगर को आज JIT के सामने पेश होने की हदायत।
कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं वफाकी हुकूमत के इदारों के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 27 अरब डॉलर का सरमाया पाकिस्तान से बाहर चला गया है। असद कैसर बोले, अफगान पॉलिसी की वजह से हमारा सूबा मुतासर है। मौलाना फजल रहमान से हमारे राब्ते हैं। जुनेद अकबर ने कहा, हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सबको आइन की हदूद में रहना पड़ेगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 3 रुपये फी यूनिट कमी। बिजली सार्फिन को कमी का रिलीफ मार्च के बिलों में मिलेगा। बिजली माहाना एडजस्टमेंट कीमत में सस्ती की गई। कोई मिनी बजट नहीं आएगा, एफबीआर ने आईएमएफ को वाज़ेह कर दिया। एफबीआर ने 650 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मंसूबा भी पेश कर दिया। सुपर टैक्स के केस आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लगने का इम्कान। एफबीआर को 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद। आईएमएफ और पाकिस्तानी हुकाम में कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। पेशीन का हिसाब हतमी तनख्वाह के बजाय 2 साल की औसत तनख्वाह पर होगा। हुकूमत ने पेंशन में नई शराइत और पाबंदियां मुतारिफ करा दी। सर्कुलर के मुताबिक मुलाजमीन को एक से ज़्यादा पेंशन की हसूल की इजाज़त नहीं होगी। नए हिसाब का इतलाक रजा कराना रिटायरमेंट का इंतखाब करने वाले मुलाजमीन पर नहीं होगा। हुकूमत कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सेमेटा कमेटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। माइक्रो एंटरप्राइजेस को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। वज़ीर आज़म की सेमडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास भी हुआ। नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम फराहम करने की मनसूबा की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का MS म्यू हस्पताल को अहदे से फौरी हटाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का म्यू हस्पताल का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीम नवाज ने दौरे के दौरान ही म्यू हस्पताल में हंगामी इजलास तलब किया। मेडिसिन की वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। दूसरी जानिब पंजाब भर में दही मराकज़ सेहत के आउटसोर्सिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, शोबा सेहत से मुतल्लिक़ अहम फैसले। FBCCI लॉन्च पैड पाकिस्तान का इफ्तिताह एक तारीखी संग मील है। मुआशी तरक्की के लिए जदीद तहकीक को अमनी मैदान में लाना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने सोलराइजेशन मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले के तहत 32,500 घरानों को मुफ्त सोलर प्लेट्स फराहम किए जाएंगे। कल 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम फराहम किया जा रहा है। मनसूबे का मजमूई तखमीना 20 अरब रुपए है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ तहकीकाती अदारों ने रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। सब इंस्पेक्टर अवैस अरमगान के गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती करता था। केस में अरमगान का नाम आने पर सब इंस्पेक्टर अवैस ने ही हंगामे और बंगले की निगरानी कराई और पुलिस टीम को लेकर पहुंचा। DSP SM जुल्फ़िकार के साथ बंगले में गया। फायरिंग होने पर बंगले के बाहर खड़ा AVCC का एक आला अफसर फरार हो गया। AVCC ने थाना गजरी में अपना इंदराज ही नहीं कराया था। टीम बंगले पर छापा मारने नहीं गई थी। जख्मी होने के बाद DSP SM जुल्फ़िकार को वर्दी पहनाई गई। भारत के मज़ाहिका खेज रवैये से चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा इवेंट को बड़ा नुकसान। भारत ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान आने से इनकार किया। हाइब्रिड मॉडल पर इसरार और तमाम मैचेस दुबई में खेलने को तरजीह दी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और अफगान टीम के लिए बेशुमार मसाइल पैदा हुए। गैर माकूल मौक़िफ़ से मुंतज़मीन, ब्रॉडकास्टर्स और शायकीन सख्त परेशान दिखाई दिए। भारतीय बोर्ड और हुकूमत पर भी तनकीद की।
पाकिस्तान जर्मनी जूनियर हॉकी सीरीज। जर्मनी ने पहले मैच में पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान हनान शाहिद, राना वलीद और हमजा फयाज ने गोल स्कोर किए। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। सैफ और करीना कपूर की शादी खतरे में, जोड़ा जल्द तलाक ले सकता है, नजूमी ने पेशगोई कर दी। नजूमी शीशल कुमार ने सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि 2010 में ही सैफ और करीना की कुंडली देखकर पेशगोई की थी। इनकी शादी कायम नहीं रहेगी, जोड़ा 1.5 साल के अंदर तलाक ले सकता है।